देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आज ईडी पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए अधिकारों को बरकरार रखा। साथ ही यह भी कहा कि गिरफ्तारी प्रक्रिया मनमानी नहीं है। अनिल देशमुख, कार्ति चिदंबरम, महबूबा मुफ्ती समेत 242 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की स्पेशल बेंच, जिसमें जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और सीटी रवि कुमार शामिल थे, उन्होंने यह फैसला सुनाया। हालांकि संशोधन पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ संशोधन किए गए हैं, वे नहीं किए जा सकते थे। संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ये सवाल हमने 7 जजों की पीठ के लिए खुला छोड़ दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो अब इस पर फैसला 7 जजों की बेंच लेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराधी की आय, तलाशी और उसे जब्त करने, गिरफ्तारी की शक्ति, संपत्ति कुर्क करना और जमानत की शर्तों के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कड़ी प्रक्रिया सही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी को शिकायत की कॉपी देना भी जरूरी नहीं है। यह काफी है कि आरोपी को यह बता दिया जाए कि उसे किन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। अब बात करते हैं दायर याचिका में क्या कहा गया था। दायर याचिका में कहा गया था कि पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी, जमानत देने, संपत्ति जब्त करने का अधिकार सीआरपीसी के दायरे से बाहर है। वहीं दायर याचिका में पीएमएलए एक्ट को असंवैधानिक भी बताया गया था। वहीं बीते सोमवार को सरकार ने पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए संसद में बताया कि पिछले 17 सालों में पीएमएलए के तहत 5422 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 23 को ही दोषी माना गया है। 31 मार्च 2022 तक ईडी ने इस एक्ट के तहत कुल 1,04,702 करोड़ की संपत्ति अटैच की और 922 मामले में चार्जशीट दायर की, जिसके तहत कुल 869.31 करोड़ रुपए जब्त किए गए और 23 लोगों को दोषी पाया गया।